आगे कबीरदास जी कहते हैं दूसरे पद में, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। तो कबीरदास जी धर्म के नाम पर ढोंग एवं कदाचार फैलाने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों को ही उन्होंने अपनी बात सुनाई है। तो कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, हे साधको, देखत मैंने देखो, देखो तो यह सारा संसार पागल हो गया है। बौराना मने पागल हो जाना। सांच कहो तो मारन धावे, यदि उन्हें सच्ची बातें बताओ, मारन धावे तो वे मारने दौड़ते हैं। झूठे जगपति आना, और झूठी बातों पर जो है विश्वास करते हैं। अर्थात यदि उन्हें सच्ची बातें बताओ तो वे मारने दौड़ते हैं। उनकी जो प्रीति है वह असत्य बातों से अधिक दिखती है। यदि उन्हें सच्ची बातें बताई जाए तो उन्हें नहीं मानते हैं, बल्कि जो बता रहा है उसे मारने दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना अर्थात झूठी बातों पर वह विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मैंने इस संसार में धर्म के नियमों का पालन करने वाले तो बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। वे प्रातःकाल स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं। परंतु नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, परंतु अपने अंदर अपने भीतर छिपे उस परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। उसको न पहचान कर यानी व्यर्थ के नियम व्रतों में उलझते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, और पत्थरों आदि की पूजा करता है। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान शून्य है वह। ठीक, कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े और बहुत से बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बड़े बड़े और बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, वह धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसका गहन अध्ययन स्वयं भी करते हैं, और वह अपने शिष्य बनाकर उन्हें ईश्वर पाने के तरह तरह के उनमें वह जो ज्ञान उन्हें मुरीद बतावे। अर्थात के बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुरान, जो धर्म ग्रंथ कुरान आदि पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसका गहन अध्ययन स्वयं भी करते हैं। कै मुरीद तदवीर बतावे, वे अपने शिष्य बनाकर मुरीद तदवीर बनाए, उन्हें ईश्वर पाने के तरह तरह के उपाय बताते हैं। कै मुरीद तदवीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञान, अर्थात ऐसे लोग स्वयं परमात्मा और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। ये लोग पाखंडी लोग होते हैं। कबीरदास जी के अनुसार इन्होंने खुदा के असली रूप को पहचाना ही नहीं है। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, और समाधि यानी एक साधक समाधि की मुद्रा में आसन जमा करके यह बैठे रहते हैं। जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठता है, मन में बहुत गुमाना, और जिसके मन में साधक होने का अहंकार है, जो अहंकार से भरा हुआ है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना, जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ यात्राएं कर रहा है, या अनेक व्रतों का
पालन कर रहा है, यह सब क्या है? धोखा है, भ्रम है और ये छलावा है। ये समाज में भी लोगों को छलने का कार्य कर रहे हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक, ऐसे लोग जो है गले में जो है, ऐसे लोगों के गले में पड़ी हुई माला, टोपी धारण की है और लंबा लंबा तिलक लगाया हुआ है आदि जो है यह इनके पाखंडी होने का, छाप तिलक और पाखंडी होने का कह रहे हैं। यह पता चलता है। ये लोग जो है अपने को जो है बड़ा ज्ञानवान समझते हैं। परमात्मा का अमर ज्ञान पाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? साखी शब्द ही भूले, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। तो ये लोग क्या करते हैं? साखी और शब्द गाते फिरते हैं और अपनी खबर इन्हें नहीं है, किंतु इन लोगों को स्वयं परम तत्व का यानी उस परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और मुसलमान रहीम रहीम की रट लगाए है, रहीम की रट लगाए फिरता है। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान ये दोनों आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं। आपस में दो लारी लारी मुए, मर्म न काहू जाना। ठीक है, ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, यानी वास्तविक स्वरूप, वास्तविक उस ईश्वर को कोई नहीं जानता। ये लोग अज्ञानी है, वाले उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, न हिंदू न मुसलमान। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। ये लोग ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को परमात्मा के ज्ञान का गुरु मंत्र बांटते रहते हैं और सब अपनी अपनी महिमा बढ़ाने के लिए ये ढोंगी और अभिमानी है। महिमा के अभिमाना अर्थात ये अभिमानी यानी अहंकार में चूर है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पची ताना। ये गुरु ढोंगी, गुरु भी अज्ञानी है, पाखंडी, और उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य ही दोनों ही भवसागर में डूब जाएंगे। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। अंततः दोनों को, उस गुरु को भी और उस गुरु से शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य को भी अंत समय में पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधको सुनो, ये सब मर्म भुलाने, ये पाखंडी लोग भ्रम भूले हुए हैं। इन्हें मैंने केतिक कहा नहीं मानी, इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझा, परंतु ये मानते ही नहीं। सहज समाना। सच तो यह है कि ईश्वर सहज साधना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर मिल सकते हैं। संत लोग तो सहज सरल स्वाभाविक प्रेम से यानी ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर के प्रेम में डूब करके उस ईश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने यहाँ दो पद हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए हैं। पहली वीडियो में मैंने पहले पद का जो है अर्थ आपको समझाया था, ये दूसरी वीडियो में दूसरे पद का अर्थ है। इस प्रकार से आप इस कबीरदास जी द्वारा रचित दोनों पदों को आप समझेंगे।